इकोलॉजी बेसिकली क्या है, टू वर्ड्स का कॉम्बिनेशन। इको मीन्स इन्वायरमेंट, लॉगी मीन्स या लॉजी मीन्स स्टडी ऑफ, तो इकोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट। एलिमेंट्स बेसिकली क्या है, प्योर सब्सटेंस consist of one kind of atom like कार्बन। कार्बन एक एलिमेंट है जिसमें जस्ट कार्बन के एटम्स मौजूद हैं। ऑक्सीजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें ऑक्सीजन के एलिमेंट्स मौजूद हैं। फोटोसिंथेसिस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 8 की साइंस का फर्स्ट चैप्टर जो कि है इकोलॉजी। तो फर्स्ट चैप्टर में सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं SLOs कि किसी भी टॉपिक को स्टडी करने के बाद स्टूडेंट्स क्या सीखेंगे। तो आ जाते हैं हम वेरी फर्स्ट टॉपिक पे, वेरी फर्स्ट पेज पे। अब किसी भी टॉपिक को साइंस में अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले हमें उसकी जो है वोकैबुलरी उसको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। तो जब तक हमें वोकैबुलरी डिफिकल्ट टर्म्स के मीनिंग्स नहीं आएंगे तब तक हम साइंस को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। तो आज हम कवर करेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, इट मीन्स के फ्रॉम पेज नंबर 2 टू पेज नंबर 3। तो पेज नंबर 2 टू पेज नंबर 3 का ये जो सारा टॉपिक है, इस टॉपिक में जितने आपके पास डिफिकल्ट टर्म्स हैं लाइक दिस बायोटिक, एबायोटिक, इकोलॉजी, ये सारे इनको हम पहले अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो हमारे पास ये कुछ टर्म्स हैं। बायोटिक कंपोनेंट्स, अगर हम बायोटिक कंपोनेंट्स को देखें तो बायोटिक कंपोनेंट्स में एक वर्ड आ रहा है बायो, और बायो का मीनिंग हम हमेशा क्या पढ़ते हैं, लाइफ। और लाइफ किसमें एग्जिस्ट कर रही है, लिविंग थिंग्स में। तो बायोटिक कंपोनेंट्स का मीनिंग क्या हुआ, लिविंग थिंग्स। एबायोटिक कंपोनेंट्स, तो एबायोटिक में हमारे पास वर्ड आ गया ए का हमेशा मतलब होता है नॉन। ए मीन्स नॉन, बायो मीन्स लाइफ या लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स। तो एबायोटिक कंपोनेंट्स मीन्स नॉन लिविंग थिंग्स। इकोलॉजी, इकोलॉजी बेसिकली क्या है, टू वर्ड्स का कॉम्बिनेशन। इको मीन्स इन्वायरमेंट, लॉगी मीन्स या लॉजी मीन्स स्टडी ऑफ, तो इकोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट। एलिमेंट्स बेसिकली क्या है, प्योर सब्सटेंस consist of one kind of atom like कार्बन। कार्बन एक एलिमेंट है जिसमें जस्ट कार्बन के एटम्स मौजूद हैं। ऑक्सीजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें ऑक्सीजन के एलिमेंट्स मौजूद हैं। फोटोसिंथेसिस, हम छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि फोटोसिंथेसिस बेसिकली क्या है, फूड मेकिंग प्रोसेस, जो किस में होता है, ओनली इन प्लांट्स। रिस्पायरेशन, तो रिस्पायरेशन क्या है, गैसियस एक्सचेंज। एज वी नो वी इनहेल ऑक्सीजन बट वी एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड, तो हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। दिस इज गैसियस एक्सचेंज एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिस्पायरेशन। डिकम्पोजिशन मीन्स ब्रेक डाउन, लार्ज पीसीज से स्मॉल पीसीज में ब्रेक डाउन होना, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन। और वो ब्रेक डाउन होती किसकी है, ओनली ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, किसी भी डेड प्लांट या डेड एनिमल की डिकम्पोजिशन होती है, ब्रेक डाउन होती है, उसको लार्ज पार्ट से स्मॉल पार्ट्स में कन्वर्ट किया जाता है। कंबस्शन, कंबस्शन सिंपली मीन्स बर्निंग, जलने का अमल, जलाना। अब आ जाते हैं टॉपिक की तरफ। तो हमारा जो टॉपिक है वो बेसिकली क्या है, यहाँ से हमने जो टर्म्स पढ़ी, बायोटिक कंपोनेंट, तो इसकी डेफिनेशन आ जाएगी, लिविंग थिंग्स ऑफ एन एनवायरनमेंट आर टर्म्ड एज बायोटिक कंपोनेंट्स, नॉन लिविंग थिंग्स ऑफ एनवायरनमेंट आर टर्म्ड एज एबायोटिक कंपोनेंट्स। एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं प्लांट्स, एनिमल्स। एबायोटिक में आ जाएगा एयर, वाटर, कुछ भी आप नॉन लिविंग थिंग्स में लिख सकते हैं। उसके बाद इकोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ, लॉजी मीन्स स्टडी, इको मीन्स इन्वायरमेंट, तो स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इन्वायरमेंट। अब इन्वायरमेंट में बायोटिक कंपोनेंट्स भी हैं और एबायोटिक, जब दोनों के हम रिलेशनशिप को पढ़ेंगे तो वो क्या बन जाएगी, इकोलॉजी। तो इकोसिस्टम बेसिकली क्या है, सिस्टम ऑफ इंटरेक्शन एंड इंटरडिपेंडेंस, कि किस तरह से बायोटिक कंपोनेंट्स आर डिपेंड अपॉन द एबायोटिक कंपोनेंट्स, इन दोनों का आपस में इंटरेक्शन क्या है। जैसे अभी हमने पढ़ा गैसेस का एक्सचेंज होना,
होना, ये सारा प्रोसेस डीकम्पोजिशन, बर्निंग, कंबशन, ये सारे प्रोसेस बायोटिक और एबायोटिक कैसे आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं, डिपेंड कर रहे हैं एक दूसरे पे। जब हम ये स्टडी करेंगे तो बेसिकली क्या है, इको सिस्टम। अब आ जाते हैं कार्बन एंड ऑक्सीजन साइकिल पे। तो कार्बन इज एन एलिमेंट, ऑक्सीजन इज एन एलिमेंट, व्हेन दे बोथ कंबाइन टुगेदर तो हमारे पास क्या बनेगी, कार्बन डाई ऑक्साइड। कार्बन एंड ऑक्सीजन आर टू एलिमेंट्स दैट आर एसेंशियल टू लाइफ। अब अगर हम देखें तो ऑक्सीजन हमारी इन्वायरमेंट में 21% मौजूद है। They are naturally present in atmosphere in the form of carbon dioxide and oxygen gas. ऑक्सीजन गैस और जब ये कार्बन के साथ कंबाइन हो तो क्या बन जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड। They constantly circulate between the environment and living organism in a cyclic way. When plants prepare food in photosynthesis, they take in carbon from the atmosphere in the form of carbon dioxide. In this process, they also release oxygen gas to the atmosphere. अगर हम फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन देखें तो हमें पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर रिजल्ट में क्या बनता है, ग्लूकोज, जो कि बेसिकली फूड है, प्लस ऑक्सीजन एटम्स। तो इट्स मीन कि जब प्लांट्स ने फूड को प्रिपेयर करना है इन द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस तो वो एटमॉस्फेयर से क्या ले लेंगे, कार्बन, और वो कार्बन किस फॉर्म में लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। एंड आफ्टर फोटोसिंथेसिस दे रिलीज ऑक्सीजन। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड यूज हो रही है और ऑक्सीजन क्या हो रही है, बाहर निकल रही है, रिलीज हो रही है। All animals and plants respire to get energy. अगर हम एनिमल्स की बात करें तो हम ह्यूमंस भी रिस्पायर करते हैं। ड्यूरिंग रिस्पायरेशन दे टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड टू द एटमॉस्फेयर। अभी हमने पढ़ा कि जो प्लांट्स हैं दे टेक इन carbon dioxide for photosynthesis process and they release oxygen, but अगर हम animals की बात करें they take in oxygen and they releases carbon dioxide। तो इस तरह से ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का साइकिल चल रहा है, they circulate with each other. Plants uses carbon dioxide and releases oxygen. Animals uses oxygen and releases carbon dioxide. इसी तरह से एक और प्रोसेस है डीकम्पोजिशन, जिसको हम वोकैबुलरी में डिस्कस कर चुके हैं, ब्रेक डाउन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इनटू स्मॉल पीसेस। और कंबस्शन क्या है, बर्निंग प्रोसेस, बायोमास, मैटर ऑफ डेड बॉडीज, अब वो चाहे डेड प्लांट्स हैं या डेड एनिमल्स हैं, द ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इज यूज्ड एंड द कार्बन ऑफ बायोमास इज रिलीज्ड इनटू द एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये जो डेड बॉडीज हैं, प्लांट्स और एनिमल्स, इनके अंदर जितना कार्बन मौजूद है वो डीकम्पोजिशन प्रोसेस में रिलीज हो जाएगा, क्या बन जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड। और जब इनकी डीकम्पोजिशन होगी तो कौन सी गैस रिलीज होगी, ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी, सॉरी ऑक्सीजन गैस क्या होगी, यूज होगी, यूटिलाइज होगी। तो इसको हम इस साइकिल से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब ये प्लांट है, ठीक है, सनलाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट कौन सा प्रोसेस होगा, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगा। अब ये जो प्लांट्स हैं जब ये डेड हो जाएंगे तो कौन सा प्रोसेस होगा, डीकम्पोजिशन। इसी तरह से अगर एनिमल्स डेड हो जाएंगे तो कौन सा प्रोसेस होगा, डीकम्पोजिशन। तो अगर हम आ जाएं डीकम्पोजिशन के बाद वो क्या बन जाएंगे, फॉसिल एंड फॉसिल फ्यूल। तो फॉसिल एंड फॉसिल फ्यूल की क्या हो जाएगी, कंबस्शन। अब ड्यूरिंग कंबस्शन ऑक्सीजन जो है इन्वायरमेंट की वो यूज होगी। तो जब ऑक्सीजन यूज होगी तो रिलीज क्या होगी, कार्बन डाइऑक्साइड। और एनिमल्स भी रिस्पायरेशन में क्या चीज रिलीज कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। और वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ यूटिलाइज होगी, प्लांट्स के फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में। इट मींस कि जो यहाँ पर गैस रिलीज हो रही है उसको प्लांट्स एब्जॉर्ब कर रहे हैं। इट मींस कि जो प्लांट्स हैं वो एनवायरनमेंट को क्लीन करने में हेल्प करते हैं। इस वजह से हमें दरख्त ज्यादा से ज्यादा लगाने चाहिए, बिकॉज दे क्लीन अप अवर एनवायरनमेंट। वो हमारे फिजा को आलूदगी से बचाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और डिफरेंट गैसेस से क्या होता है, पोल्यूशन कॉज होती है। तो इस तरह से ये एक साइकिल है, एनिमल्स ने रिस्पायर करना है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करेंगे, फिर जब वो डेड हो जाएंगे डिकम्पोजिशन प्रोसेस होगा, फॉसिल और फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट हो जाएंगे, फिर
कंबस्शन होगी और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, और कार्बन डाइऑक्साइड को कौन यूटिलाइज कर लेगा? प्लांट। और रिस्पिरेशन प्रोसेस भी इसी तरह से है, प्लांट्स यूजेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन, एनिमल्स यूजेस ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरह से हमारा ये ऑक्सीजन और कार्बन का साइकिल चल रहा है। तो अब हमारे पास यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, व्हाट आर फॉसिल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स। तो अभी हमने पढ़ा कि जो बायोमास है, अभी हमने इस डायग्राम में डिस्कस किया कि फॉसिल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स। तो आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देंगे कि फॉसिल्स और फॉसिल फ्यूल्स क्या हैं, हाउ आर दे इम्पोर्टेंट, और वो किस तरह से हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। आई होप सो कि आपको टॉपिक की समझ आ गई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।